मजबूरी। मजबूरी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहते हैं ना कि शिक्षा आपकी जिंदगी, आपका भविष्य बना देती है, आपकी जिंदगी बना देती है। लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि आप पढ़ना भी चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते, आप मन से भी पढ़ना चाहते हो या फिर मजबूरी में पढ़ रहे हो। मैं आपको आज ऐसी कहानी सुना रहा हूं जो हर लड़के की होती है, हर एक मिडिल क्लास लड़के की होती है। लोग कहते हैं यार ये बंदा मेहनत नहीं करता, पढ़ाई नहीं करता, कैसे करे। उसको जब मजबूरी प्रेशर में जब पढ़ाया जाता है। एक ऐसे बंदे की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची घटना पे आधारित है। एक लड़का होता है, उसके माँ बाप उसको पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। वो लड़का सुबह 5 बजे उठता है। वो सुबह 5 बजे इसलिए उठता है कि वो पढ़ाई करने के लिए नहीं, बल्कि उसके घर में एक छोटा सा घर होता है, एक कमरा होता है उसमें, और उस कमरे में जगह न होने के कारण उसको सुबह जल्दी उठा दिया जाता है, क्योंकि फिर दिन के अंदर उस आसपास में आवाजें आती है तो पढ़ाई नहीं हो पाती उसकी। वो बंदा उठता है, बस किताब खोलता है और एक मजबूर, हर बार जब भी पढ़ना पलटता है एक मजबूरी में पढ़ना पलटता है। बस जो जब पढ़ाई करने बैठता है तो उसके दिल में बोझ और एक आंखों में एक सपना और दिमाग में एक ही प्रश्न रहता है, क्या मैं अपनी जिंदगी खुल के जी पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाऊंगा? मम्मी कहती है बेटा पढ़ाई कर ले वरना जिंदगी तुझे पढ़ा देगी, और ये बात उसके मन को और भारी कर देती है। अब वो पढ़ाई करने के लिए बैठता है, किताब खोलता है तो उसकी आंखें उस किताब की जगह एक दिल में एक प्रश्न को ढूंढती है, क्या मेरे से हो पाएगा? क्या मैं अपनी जिंदगी बेहतर बना लूंगा? यही सवाल उसके मन को अंदर से खाए रहते हैं। जब शाम को पापा दिन भर काम करते हैं, धूप में चलते हैं, मजदूरी करते हैं, और शाम को जब थके कंधे लेकर घर में आते हैं तो एक ही बात पूछते हैं पापा कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। अब वो लड़का कैसे बोले अपने मन की बात, क्योंकि वो अपने पापा को मेहनत करते हुए देख रहा है। वो कैसे बोले कि पापा मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई। उसे पढ़ाई से दिक्कत नहीं, उसे मजबूरी से दिक्कत है। उसे जब पापा को कैसे बताए कि उसे मैथ समझ में नहीं आ रही, साइंस से डर लगता है, और इंग्लिश तो ऐसे लगती है जैसे किसी दूसरे देश की भाषा हो। और तब मम्मी कहती है बेटा हम सब तेरे लिए ही तो करें। ये सवाल उसके मंदिर को और ज्यादा भारी कर देता है। मन ही मन में ये सवाल उसे कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता की तरह एक बैठ जाता है कि हाँ अब मुझे करना है। वो कैसे बताए कि पापा मुझसे नहीं हो रहा। अगर वो बोल दे, अगर उसे पता है, अगर मैं बोल दूंगा कि पापा मुझसे नहीं हो रहा, तो उसे पता है पापा की आंखों में कई साल के जो मेहनत के सपने हैं वो टूट जाएंगे। अब वो पढ़ाई करता है, अपने लिए नहीं करता, अपने माँ बाप के सपनों के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है। क्यों? उसने अपने माँ बाप की आंखों में वो सपने देखे। गरीब घर का लड़का कभी सपने नहीं देख सकता, उसे सब जिम्मेदारियां उठानी पड़ती है। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा भी हो जाएगा, जॉब भी पालेगा, नहीं भी पाया तो लोग कहेंगे यार मेहनत नहीं करता। कोई ऐसे नहीं पूछता कि तुम दिल से पढ़ाई करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तेरे से पढ़ाई हो रही है नहीं। वो यही सोचता है कि खास मेरे पास भी कोई ऑप्शन होता, इसके अलावा जिंदगी मुझे भी जीने का हक देती। फिर लोग कहते हैं यार गरीब घर का लड़का होकर भी मेहनत नहीं करता, क्योंकि मजबूरी में किया गया कोई भी काम सक्सेस नहीं मिलती। उसमें कोई भी काम मजबूरी में किया गया हो तो उसमें सक्सेस होने के चांस बहुत ही कम रहते हैं। वो जैसे तैसे जॉब भी पालेगा, जिंदगी में आगे भी बढ़ जाएगा, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल रहेगा पूरी जिंदगी भर उसे सताता रहेगा, क्या मैंने अपनी जिंदगी जी है या फिर जिम्मेदारी के साथ काटी है। और यही सवाल हर लड़के का होता है। जरूरी नहीं कि हर एक ही लड़का हो, हर लड़के का होता है। आप मैं सब उसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। मानो अगर आप में भी यही हालत हो रही ना, तो मानो हमारे भाई आप अकेले नहीं हो।
मजबूरी में आप घर की जिम्मेदारियां उठाते हो, पढ़ाई के लिए बाहर जाते हो, घर छोड़ते हो, सेक्रीफाइस करते हो कुछ चीजों का, तो आपको उन चीजों का परिणाम तो मिलेगा, लेकिन परिणाम उन्हीं का मिलता है जो शौक से की जाती है। मजबूर में की गई कोई भी चीज व्यक्ति को एकदम खुले मन से जीने का अधिकार नहीं देती, क्योंकि व्यक्ति मजबूरी में अपने सपने को खो बैठता है। वो अपने खुद के जगह अपने माँ बाप के सपने पूरे करता है, अपने खुद की देख रेख की बजाय अपने माँ बापों परिवार की देख रेख करता है। और एक बंदा मजबूरी में जब बाहर कमाने जाता है ना, तब वो बाहर क्या करता है क्या नहीं करता वो सिर्फ वो ही जानता है और कोई नहीं जानता। लेकिन अगर आप में भी ये हो रही ना, तो मानो आप अकेले नहीं हो, आप वो लड़के हो जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। और मानो कहीं ना कहीं आपकी ये चुपचाप मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी, और ऐसी मेहनत लाएगी जो आपके परिवार की और आपकी जिंदगी बदल देगी। जिंदगी में आप ही अकेले नहीं हो, हर व्यक्ति अकेला है जो मजबूरी में काम कर रहा है। इसलिए अपने आप को अकेला मत समझो, बस चुपचाप मेहनत करो। एक दिन आपकी यही चुपचाप मेहनत लोगों की नजरों में एक उदाहरण बनेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतना ही फोर्स मत करो कि वो अपनी मन की इच्छा मारकर कोई मजबूरी में काम करे। उसके दिल से आंसू निकल निकल कर वो काम करे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शादी हो, चाहे कुछ भी हो। एक पढ़ने वाला बच्चे के साथ यही होता है, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है उसकी उम्र 22-23 साल हो जाती है, मजबूरी में उसकी शादी कर दी जाती है। जिस लड़की को वो देखा तक नहीं, एक बार की झलक से उसके परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं, और फिर जिंदगी भर कुछ भी होता है तो फिर उसको बोलते हैं तुम दोनों ये नहीं हो, तुम दोनों ये नहीं हो, तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे ये बताओ, मजबूरी में की गई शादी कभी सक्सेस होती है? लंबे टाइम तक चल पाता है क्या रिश्ता? हो उसकी मर्जी के बिना शादी की जाती है, कैसे जी पाएगा वो उसके साथ? उस रिश्ते में कैसे जी पाएगा वो लड़का या लड़की, वो लड़की कैसे जी पाएगी उसके साथ? एक लड़की के साथ भी तो मजबूरी होती है, उन्हें परिवार के कहने पर शादी करनी पड़ती है। इसलिए खुद फैसला लेना सीखो, खुद अपनी जिंदगी बदलना सीखो और मेहनत करो, और अपने फैसले जिंदगी के स्वयं लिया करो, क्योंकि जिंदगी आपको जीना है, किसी और को नहीं। ये कहानी केवल अकेले उस व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है, आपकी है, आपके परिवार की है, आपके भाई की है। इसलिए खुद के फैसले खुद ले, मजबूरी में कोई भी काम मत करो। पढ़ाई हो, जिंदगी हो, चाहे फैसले हो, आराम से करना सीखो फैसले। अगर वीडियो ने आपकी रूह को छुया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।